कल्पना कीजिए आप एक ऐसे ब्रह्मांड में जी रहे हैं जो हर पल फैलता जा रहा है। इसे समझने के लिए वैज्ञानिकों ने वर्षों तक एक रहस्यमय शक्ति को जिम्मेदार ठहराया जिसे डार्क एनर्जी कहा गया। लेकिन क्या हो अगर मैं आपको बताऊं कि इस डार्क एनर्जी का कोई अस्तित्व ही नहीं है। जी हाँ, हाल ही में न्यूजीलैंड के वैज्ञानिकों ने ऐसा दावा किया है जिससे विज्ञान जगत में भूचाल आ गया है। लेकिन अगर डार्क एनर्जी नहीं है तो फिर ब्रह्मांड को फैलाने वाला यह रहस्यमय बल आखिर क्या है? क्या हमने अब तक जो ब्रह्मांड को लेकर समझा है वह सब झूठ है, या फिर ब्रह्मांड भी हमारे समय की तरह एक अनोखे भ्रम जाल से घिरा हुआ है? चलिए इस रहस्य को और करीब से जानते हैं। लगभग 100 साल पहले महान वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टाइन ने अपनी खोज में यह दावा किया था कि हमारा ब्रह्मांड केवल पृथ्वी, मंगल, बुध, शनि या चंद्रमा तक सीमित नहीं है, बल्कि इसमें अनगिनत ग्रह, उपग्रह और आकाशगंगाएं भी मौजूद है। ऐसे में सवाल उठा था कि अगर ब्रह्मांड में इतने सारे ग्रह और उपग्रह है तो वे आपस में टकराते क्यों नहीं? इस सवाल के जवाब को खोजते हुए वैज्ञानिकों ने एक अनोखी थ्योरी पेश की जिसे डार्क एनर्जी कहा गया। उनका मानना था कि डार्क एनर्जी नाम की यह रहस्यमय शक्ति ब्रह्मांड को सभी दिशाओं में समान रूप से फैलाने के लिए मजबूर कर रही है। लेकिन डार्क एनर्जी की इस परिकल्पना ने जितने सवालों के जवाब दिए उतने ही नए सवाल खड़े कर दिए, जैसे कि क्या यह रहस्यमय ऊर्जा वास्तव में मौजूद है या यह केवल एक गणितीय अनुमान है। वर्षों से वैज्ञानिक इस थियरी की गहराई को समझने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आज भी इसके पीछे के कई रहस्य अनसुलझे हैं। अब न्यूजीलैंड की कैंटरबरी यूनिवर्सिटी के शोधकर्ताओं ने सुपरनोवा यानी बड़े तारे के विस्फोट के लाइट कर्व्स का गहराई से अध्ययन करते हुए एक नई थियरी सामने रखी। उनके अनुसार ब्रह्मांड का विस्तार समान रूप से नहीं हो रहा, बल्कि यह लंपी या उबड़-खाबड़ रूप में यानी असमान तरीके से हो रहा है। आसान शब्दों में कहे तो इस नई थियरी के मुताबिक ब्रह्मांड का कुछ हिस्सा तेजी से फैल रहा है, जबकि कुछ हिस्सा धीरे धीरे फैल रहा है और इसका डार्क एनर्जी से कोई लेना देना नहीं है। अब सवाल उठता है कि ब्रह्मांड का विस्तार किस कारण हो रहा है। इसके लिए वैज्ञानिकों ने टाइमस्केप मॉडल नामक एक नई थियरी पेश की है। इस मॉडल के अनुसार ब्रह्मांड का विस्तार हर जगह अलग अलग गति से हो रहा है। इसका कारण समय और स्थान की असमानता है, यानी ब्रह्मांड के अलग अलग हिस्सों में समय और स्थान का अलग अलग अनुभव होता है। इस मॉडल के मुताबिक हमें ब्रह्मांड के विस्तार को समझने के लिए समय और दूरी को नए दृष्टिकोण से देखना होगा। सामान्यतः हमें ब्रह्मांड के फैलाव के बारे में जो समझ होती है वह डार्क एनर्जी के प्रभाव से जुड़ी हुई है, लेकिन इस मॉडल के अनुसार डार्क एनर्जी की कोई जरूरत है ही नहीं। इस मॉडल का एक महत्वपूर्ण विचार यह है कि गुरुत्वाकर्षण समय को धीमा कर देता है, यानी किसी भी भारी वस्तु के पास या किसी आकाशगंगा के भीतर समय की गति धीमी होती है। इस सिद्धांत के मुताबिक अगर हम मिल्की वे जैसी आकाशगंगा में घड़ी रखें और वही घड़ी जो किसी बड़े ब्रह्मांड या खाली स्थान में रखी जाए तो उससे वह 35% धीमी चलेगी। इसका मतलब है कि ब्रह्मांड के अंदर और बाहर समय की गति में बड़ा अंतर होता है। अब यह समझने की बात है कि ब्रह्मांड में विस्तार जितना तेजी से होता दिखाई देता है वह असल में सिर्फ समय और दूरी के हिसाब से अंतर का नतीजा है। जैसे कि टाइमस्केप मॉडल कहता है, यह अंतर इसलिए होता है क्योंकि हम समय और दूरी को एक समान तरीके से मापने की कोशिश करते हैं, जबकि असल में वे अलग अलग तरीके से प्रभावित होते हैं। इसे एक आसान उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए कि आपके पास दो घड़ियां हैं। एक घड़ी आपके घर में है और दूसरी घड़ी को आप पहाड़ के ऊपर ले जाते हैं। अब घर में रखी घड़ी समय को सामान्य तरीके से चलाती है, लेकिन पहाड़ पर रखी घड़ी समय में धीरे धीरे चलने लगती है। इसका कारण यह है कि वहाँ गुरुत्वाकर्षण अलग है और इसके कारण समय की गति भी बदल जाती है। लेकिन ये अंतर आपको नजर नहीं आएगा। जब आप घर की घड़ी में देखते हैं और पहाड़ पर घड़ी देखते हैं तो आपको सामान्य समय ही नजर आता है, क्योंकि घर वाली घड़ी अपने सामान्य गति से चलेगी और पहाड़ वाली घड़ी भी अपनी जगह
सामान्य गति से चलेगी। लेकिन जब बाहरी व्यक्ति जो दोनों घड़ियों के बीच अंतर देख रहा है, वो जब इन घड़ियों को देखेगा तो उसे महसूस होगा कि पहाड़ पर रखी घड़ी धीमी चल रही है। यानी समय का अंतर केवल उस संदर्भ से होता है जिससे हम उसे देखते हैं। अब तक हमें ब्रह्मांड के फैलाव को डार्क एनर्जी के कारण तेज होते हुए दिखाया जाता था, लेकिन टाइमस्केप मॉडल का यह सिद्धांत यह बताता है कि यह केवल समय और दूरी को मापने के तरीके की वजह से हो रहा है। आसान शब्दों में कहे तो टाइमस्केप मॉडल ब्रह्मांड के विस्तार को समझने का एक नया तरीका है। यह मॉडल बताता है कि गुरुत्वाकर्षण टाइम को स्लो कर देता है, यानी आकाशगंगाओं के अंदर का टाइम बाहरी स्थानों की तुलना में स्लो चलता है। ऐसे में इससे पता चलता है कि जैसे जैसे हम आकाशगंगाओं से दूर जाते हैं, समय और दूरी के हिसाब से अंतर बढ़ता जाता है और इसीलिए ब्रह्मांड का फैलाव तेज दिखाई देता है। इसी चीज को अभी तक हम डार्क एनर्जी के नाम पर समझ रहे थे। न्यूजीलैंड में किए गए इस अध्ययन में उन्होंने कुछ बातों को स्पष्ट किया है। उन्होंने कहा है कि हमारे निष्कर्षों से यह साबित होता है कि ब्रह्मांड का फैलाव तेज होने का कारण डार्क एनर्जी नहीं है, बल्कि यह उस अंतर को समझने का तरीका है जो हम समय और दूरी में महसूस करते हैं। उन्होंने आगे यह भी कहा कि यह रिसर्च कुछ महत्वपूर्ण सवालों के जवाब देने में मदद कर सकती है और ब्रह्मांड के विस्तार के पहेली को सुलझाने में भी मदद कर सकती है। अगर नए आंकड़े सही साबित होते हैं तो शायद हम इस दशक के अंत तक ब्रह्मांड के सबसे बड़े रहस्य को हल कर सकते हैं। न्यूजीलैंड के वैज्ञानिकों का यह शोध एक बहुत बड़ा बदलाव साबित हो सकता है, लेकिन अब सवाल यह है कि अगर डार्क एनर्जी वाकई में कभी थी ही नहीं तो इतने सालों तक वैज्ञानिक क्यों इस थ्योरी को सही मान रहे थे? और अगर टाइमस्केप मॉडल सही है तो यह हमारे ब्रह्मांड को समझने की प्रक्रिया को कैसे पूरी तरह से बदल सकता है? अगर टाइमस्केप मॉडल सही है तो इसका हमारी समझ और भविष्य के विज्ञान पर गहरा प्रभाव पड़ेगा। अगर आपको इस वीडियो ने हैरान किया है तो मैं आपको एक और वीडियो का सुझाव देना चाहता हूँ, जिसमें मैंने समय को भ्रम मानने के पीछे के कारणों को और भी गहरे तरीके से समझाया है। तो अगर आप ब्रह्मांड, समय और हमारी समझ की सीमाओं को समझने में रुचि रखते हैं तो इस वीडियो को देखना मत भूलिए। बात करें हमारे इस वीडियो के बारे में तो क्या आप इस नई थियरी को विज्ञान का भविष्य मानते हैं या आपको लगता है कि डार्क एनर्जी के अस्तित्व को नकारने से हम कहीं और बड़ी गलतफहमी में फंस सकते हैं? इस पर आपकी क्या राय है नीचे कमेंट में जरूर बताएं। और आज की ये वीडियो आपको रोचक लगी हो तो इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिए। तो चलिए देर न करते हुए मिलते हैं अगली वीडियो में।